मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई के एफएम गोल्ड चैनल पर शाम के ठीक 5:05 हो रहे हैं और अपने वादे के मुताबिक मैं नम्रता हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम सफर के साथी का दूसरा भाग। और ये सेगमेंट है हमारी सेहत। आज हमारी सेहत में हम बात करेंगे हमारे और आपके पोषण की। आज 7 सितंबर है और आज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आखिरी दिन है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ जुड़ेंगी स्केल बियॉन्ड स्केल्स की हेल्थ काउंसलर तहजीब लालानी जी। उनसे हमारी बातचीत होगी और उनसे हम जानेंगे कि पोषण कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए और किस तरह से हम पोषक आहार ले सकते हैं। ये सभी कुछ होगा आज इस कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले ये हेलो हाय तहजीब, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जी, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम हमेशा बात करते हैं पोषण की और किस तरह से हमारे खाने पीने से हमें पोषण मिल सकता है। तो आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि पोषक आहार के मुख्य तत्व क्या है। ओके, बिल्कुल। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये एक्चुअली साइंटिफिक और टेक्निकल होगा, पर इट इज देयर विद मी। तो पहले तो उसको हम दो कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट जी, जिनकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा होती है, और दूसरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, ये हमें कम जरूरत होती है, बट नेवरदलेस हमें उनकी जरूरत है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं तीन चीजें: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ओके, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में है उसके विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, बी विटामिन जी। और एक हमारा दूसरा न्यूट्रिएंट है पानी, जिसकी भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ओके, तो पोषक आहार की जब हम बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ये सभी कुछ मिल रहा है हमारे खाने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो संतुलित आहार जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, उसमें किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? बैलेंस डाइट में इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास जो मैंने सारी चीजें डिस्क्राइब की वो आपकी एक मील में होना चाहिए। तो आपकी मील में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए और मिनरल भी होने चाहिए। अच्छा, और जब मैं काम करती हूँ मुझे पूछते पर मुझे कैसे पता कि मेरे खाने में ये सारी चीजें होगी। तो आई थिंक इसके लिए आपका सोल्यूशन ये है कि आप एक होलसम मील खाओगे, उसमें सब कुछ होगा। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम साउथ इंडिया चले, हम लोग डोसा खाते हैं या खीर खाते हैं, तो वो उन लोग सांभर और चटनी के साथ खाते हैं। ओके, तो अगर आप भी वही खा रहे हो तो आप उसके साथ ही खाओ। तो आपको डोसा में आपका कार्बोहाइड्रेट आ गया, सांभर में आपके प्रोटीन आ गए, और चटनी में आपका फैट आ गया। ओके, अच्छा, तो इस तरह से हम ये ख्याल रख सकते हैं कि हम जो भी खा रहे हैं वो बिल्कुल हमें वो सभी तत्व उसमें से मिल जाएं। ठीक है, इनकम्प्लीट मील नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मतलब हम जो भी जिस भी जगह पर हम रहते हैं, जिस भी प्रदेश में हम रहते हैं, वहाँ का जो भी खाना है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अच्छी तरह और पूरा लुत्फ उठाकर खाना चाहिए। भाई उसमें काट कसर नहीं करनी चाहिए कि नहीं हम डोसा खाएंगे लेकिन सांबर नहीं खाएंगे, हम पराठे खाएंगे लेकिन साथ में दही नहीं खाएंगे, ये नहीं करना चाहिए। ये नम्रता आपने बिल्कुल सही बात की है। तो रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। ओके, चलिए आपसे और भी ढेर सारे हैं तहजीब लालानी से पोषण के बारे में। जी तहजीब जी। जी नम्रता, आपने हमें बताया कि किस तरह से पोषण की आवश्यकता है और उसके क्या क्या तत्व है और संतुलित आहार हमें किस तरह से लेना चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल हम देखते हैं कि कैलोरीज की काफी बातचीत होती रहती है कि भाई इतनी कैलोरीज ही लेनी चाहिए, इतनी कैलोरीज बर्न आउट होनी चाहिए। तो कैलोरीज के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें पोषण को किस तरह से हम तोलेंगे, किस मात्रा में हमें क्या चीज मिलती है अगर हम कैलोरीज की बात करें तो? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जब हम न्यूट्रिशन स्कूल जाते हैं हमें सिखाया नहीं जाता है कि एक अच्छी डाइट में 2000 कैलोरीज होती है। अगर आप की एक्टिविटी कम है तो शायद इससे थोड़ा कम, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, अगर आप एक पढ़ते बच्चे हो तो 2000 से थोड़ा ज्यादा। ओके, ओके, तो एक तो ये हो गया। पर अभी आज हम ट्रेंड ये देखते हैं कि लोग कैलोरीज पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो फॉर
एग्जाम्पल लोगों को ऐसे खाना चाहिए जिसमें बिल्कुल ही कैलोरीज ही नहीं हो। हाँ, राइट। ओके, तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, एक सॉफ्ट ड्रिंक अगर जो आएगी, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें कैलोरीज 0 है और इसमें कुछ पोर्शन भी नहीं है। तो आपको ऐसे खाने नहीं खाने हैं जिसमें कैलोरीज भी नहीं है और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है। बिल्कुल। आप ऐसे खाने खाओ जिसमें जितनी कैलोरीज है उतने ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी हो। ठीक है, तो मतलब जब हम खाना चुनते हैं, आजकल लोग चुनकर खाना खाते हैं कि भाई ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, तो जब हम खाना चुनते हैं तो हम ये ध्यान रखें कि सिर्फ कैलोरीज को हटाना काफी नहीं है, हमें कितना पोषण मिल रहा है इस बात का भी हम ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो कैलोरीज है वो सही जगह पे आनी चाहिए और ये आपकी सेहत को मदद करेगा। अच्छा, एक मुझे बताइए, इस बात को लेकर अक्सर कंफ्यूजन देखी गई है लोगों में, ग्रीन टी जो है या हर्बल टी है, ये कहते हैं कि ये एक साधारण चाय के बजाय ये पीनी चाहिए क्योंकि इससे वेट लॉस होता है। क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? तो मैंने अभी रिसेंटली मेरे फेसबुक पेज पर एक मीम जो बोलते हैं, जोक बोलते हैं, वो पोस्ट किया था। उसमें लिखा था कि ग्रीन टी से वेट लॉस सिर्फ तभी हो सकता है जब आप खुद पहाड़ चढ़कर ग्रीन टी लेकर आए। तो इसमें बिल्कुल ही सच्चाई नहीं है। इतना हमें, हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हमें लगता है कि मैं मेरे काउच पे पूरा दिन बैठ के 5 कप ग्रीन टी पीऊंगी और मेरा वेट लॉस हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। आपको एक्टिविटी होनी चाहिए, आपका खाना सही होना चाहिए, तो वो सारी चीजें मिला के आपकी हेल्थ ठीक करेगा, ना कि सिर्फ एक ग्रीन टी। ओके, तो जो अभी आपने मुझे बताया उससे मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ कि आप कहना चाहती हैं व्यायाम करना, और अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करें ज्यादा से ज्यादा तो फिर हमें बिल्कुल डाइटिंग करने की या क्रैश डाइटिंग करने की या जो हमें पसंद है वो छोड़कर कुछ और खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत ही सही समझा। एंड ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं कि हमारी ऑडियंस भी समझे। जब अगर आप डाइट के तौर पर इसे मत देखो, आप सोचो कि आपको आपकी हेल्थ ठीक करनी है और आपको फिटनेस पानी है, और ये आप कैसे करोगे आपकी लाइफ में, और उस हिसाब से आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी और आपको डाइट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक बार अगर हमारा जो खाना पीना है वो सही हुआ, एक बार हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने लगे, तो अपने आप वेट लॉस भी हो जाएगा, अपने आप हम तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है बैलेंस डाइट की और साथ ही एक्सरसाइज की। बिल्कुल ठीक है, चलिए एक और प्रश्न मेरे दिमाग में इस समय घूम रहा है। जैसे मैंने ग्रीन टी के बारे में पूछा, देखिए, और सीताफल इतना अभी मैं खाकर आई हूँ तो मुझे उसी का ध्यान आ रहा है। सीताफल आजकल मौसम है उसी फल का, तो लोग कहते हैं कि सीताफल नहीं खाना चाहिए भाई, अगर आपको वेट लॉस करना है, उससे वजन बढ़ जाता है और उसमें इतना मीठा होता है कि वो आपकी शुगर को भी इम्बैलेंस कर सकता है। कितना सच है ये? तभी आपको जो भी लोग ये बोल रहे हैं, आप ये सारे लोग को आप मेरे पास भेज दीजिए। तो इसमें भी बिल्कुल ही सच्चाई नहीं है। मैं आपको 2 बहुत ही जरूरी चीजें बताती हूँ सीताफल के बारे में, जो शायद पता नहीं है। तो एक तो उसमें बहुत सारा विटामिन सी है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और स्पेशली अगर आप डायबिटिक हो तो आपको सीताफल खाना चाहिए। क्या बात कर रही है? जी। और मुझे तो कई लोग कह रहे थे, भाई मैंने ऐसे सुना था, मुझे नहीं कह रहे थे, लेकिन मैंने सुना था कि डायबिटीज है तो मत खाइए क्योंकि उसमें चीनी ज्यादा होती है, शुगर ज्यादा होती है। तो बिल्कुल इसमें सच्चाई है। देखो, सारे फ्रूट में शुगर तो होता है, राइट, पर उसको शुगर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। फ्रूट में जो शुगर है उसको बोलते हैं फ्रूट शुगर या फ्रक्टोज। तो जो फ्रक्टोज जो है, जो नेचुरल शुगर है, वो आपका ब्लड शुगर कभी ऐसे नहीं स्पाइक करेगा। जैसे अगर आपने केक खा लिया या पेस्ट्री खा ली, उसमें जो आर्टिफिशियल शुगर है उसमें बहुत सारा शुगर है, उससे आपका ब्लड शुगर रेज होगा। सीताफल से बिल्कुल नहीं होगा। तो सीताफल में एक विटामिन सी है, मैं बोल रही थी, एक हार्मोन है इंसुलिन करके, तो अगर आप डायबिटिक हो आपका बॉडी ज्यादा इंसुलिन नहीं बना सकता है। तो जो ये विटामिन सी है वो इंसुलिन बनाने में मदद करता है। अच्छा। और एक दूसरी चीज सीताफल में है, वो है जिंक, और जिंक के बिना इंसुलिन काम ही नहीं करता। अच्छा। तो अगर आप सीताफल ले लोगे आपकी इंसुलिन को मदद होगी बिकॉज ऑफ द जिंक एंड बिकॉज ऑफ द विटामिन सी। ओके, तो इसका मतलब हम सादी चाय पी सकते हैं और हम सीताफल भी खा सकते हैं बिना किसी डर के, बिना ये सोचे कि भाई सुबह तक हमारा वजन 2-3 किलो बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और इनफैक्ट सीताफल अभी सीजन में है तो आपको हर रोज एक तो खाना ही चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी 2-3 प्रश्न। आई नंबर जी,
आपने हमें बताया किस तरह से ग्रीन टी या सीताफल बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीताफल खासकर कंज्यूम करना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि आजकल मौसम भी उसी फल का है। आप बात कर रही थी, जब हमने कैलोरी इनटेक की बात की तब आप कह रही थी कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, मतलब बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज, ये दो चीज़ें अगर हम करें तो हमारी सेहत अच्छी बनी रहेगी। तो एक्सरसाइज की जब बात आती है तो इसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, कौन से तरह की एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है? तो आप मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं जी। तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज वो है जो आपको लगता है आप जिसके साथ कंसिस्टेंटली रह पाओगे। मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स आके बोलते हैं पर मुझे योगा बहुत बोरिंग लगता है या मुझे वेट नहीं करना। तो आपको जो करना है आप करो, पर आप ऐसे नहीं करो कि एक चीज नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो। आपके टेम्परामेंट या आपके हिसाब से आपको जो पसंद है आप वो परस्यू करो। और अगर आप वीक में 2 या 3 दिन भी कर रहे हो कोई बात नहीं, पर उसको कंसिस्टेंटली जारी रखो। ऐसे नहीं कि एक वीक हम लोग 1 जनवरी से पूरा महीने गए और फिर फरवरी से सितंबर तक कुछ भी नहीं किया। ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हम जो भी कर रहे हैं, जिस भी तरह की एक्सरसाइज हमें पसंद है, उसे अगर हम रेगुलरली करें तो ही उसका फायदा होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आजकल देखा जाता है कि बच्चों का खासकर ये प्रॉब्लम देखी गई है कि उन्हें बाहर का खाना बहुत पसंद है, बर्गर, पिज्जा वगैरह वगैरह, जिसे हम जंक फूड कहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? क्योंकि बच्चे तो वही जिद करते हैं, वो तो घर का खाना खाते ही नहीं, उन्हें तो बाहर का ही पसंद है। अगर बाहर का ना दे तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो ये प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए? ओके, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे बर्गर या उनको बाहर का है। प्रॉब्लम तब होती है अगर उनको सिर्फ यही खाना है। ओके। अगर वो बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खाते, अगर वो बिल्कुल वेजिटेबल्स नहीं खाते, उनको वेजिटेबल का टेस्ट ही नहीं पसंद, ये सारी प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है। ओके। एंड इन सारे को रिजॉल्व करना, फैमिली को बैठ के रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। एंड एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी हमारे लिसनर्स के लिए कि बच्चे जो है वो आप उनके पेरेंट्स को ही एम्यूलेट करेंगे। तो जैसे वो देखते हैं आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली कैसे खाती है, वो भी वैसे ही खाएंगे। ओके। तो अगर आप आपकी पैटर्न ठीक करें तो बच्चे आपको कॉपी करेंगे। अच्छा, तो अगर हम सही रहेंगे तो घर के बच्चे भी सही रहेंगे, सही खाना खाएंगे और बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगे बाहर का खाना खाने की। और उनको ये सिखाना जरूरी है कि ये जंक फूड है और ये घर का खाना है। ये घर का खाना है वो हम लोग वीकडेज में खाते हैं, वीकेंड में हम बाहर जाते हैं, वंस इन अ व्हाइल हम लोग जंक फूड खाते हैं, एंड दैट्स आल्सो फाइन। तो अगर हम रेगुलरली जंक फूड ना खाएं, जैसे हफ्ते 15 दिन में एक बार हो गया, तो उसका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ओके। चलते चलते तहजीब, क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे श्रोताओं को? ओके, तो मैं से बताना चाहूंगी जो ट्रेंड मैं देखती हूँ मेरी एवरीडे लाइफ में, मेरे काम में, एंड उसी के हिसाब से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी। और वो मैंने 3 पार्ट में पेश किया हुआ है। ओके। तो नंबर 1, मैं सारे लिसनर्स को बोलना चाहूंगी कि जो वेइंग स्केल है उसमें बिल्कुल भी एक साइंटिफिक एक्यूरेसी नहीं है। ओके। तो हम जैसे कि रोज सुबह अपने आप को वेट करते हैं, कभी कभी दिन में 5 बार करते हैं और फिर ऐसे लगता है कि 100 ग्राम बढ़ गया, कम हो गया। तो ये सही नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आपका फैट लॉस कितना हुआ, मसल लॉस कितना हुआ। तो मैं सारे लिसनर्स को बोलना चाहूंगी आप प्लीज आपके वेइंग स्केल को छोड़ दो। ओके, मतलब वजन करें ही नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी लगेज का वजन करना है तभी उसे निकाले, वो उसका पर्पस है। ओके। आपके लिए नहीं है वो। ओके। हाँ, एक वो है। दूसरा है कि जो सारी क्रैश डाइट है, सुबह से कुछ भी नहीं खाना है, फिर 5 बजे बहुत ही भूख लगती है तो 5 बजे मतलब सारा जो भी साथ में आपके सामने आया वो सब कुछ खा लिया, वैसे नहीं करना है। क्योंकि ये इंटरनली आपकी बॉडी को बहुत हार्म कर रहा है। जस्ट बिकॉज आपको दिख नहीं रहा है, आप वेट ना करें कि आपकी ब्लड रिपोर्ट बहुत ही खराब आई है या कुछ हेल्थ इशू है आपकी हेल्थ ठीक करने को। ओके, और ये जो क्रैश डाइट है उससे आपका फैट लॉस बिल्कुल नहीं होता, इससे आपका फ्लूइड लॉस और आपका मसल लॉस होता है, और ये दोनों बहुत ही डेंजरस है। अच्छा।
तो ये जो शैलो या सुपरफिशियल आइडिया है मुझे फैट डाइट करके वेट लूज करना है, इससे आप बाहर निकलिए, सोच से बाहर निकलिए। ओके, सो नो वेइंग स्केल, नो क्रैश डाइट। आप तो बिल्कुल ही मतलब जो आमतौर पर लोग करते हैं, सोचते हैं ये करने से वजन कम हो जाएगा, उसका बिल्कुल उल्टा बता रही हैं। पर इससे भी वजन कम होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, पर वो आपको डायरेक्टली टारगेट नहीं करना है। डायरेक्टली आप आपकी हेल्थ का सोचे, आपकी फिटनेस का सोचे, फिर आपका वजन अपने आप हो जाएगा, घट जाएगा। और तीसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि कभी अगर अगर आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो, आप सही खाना खा रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सारी चीजें सही कर रहे हो, पर फिर एक दिन या फिर 2 दिन या पूरा वीकेंड या एक वीक आपने बहुत ही गलत खाया, आप उसके बारे में गिल्टी मत फील करें। इट्स ओके, हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब मिस्टेक्स करते हैं। तो गिल्ट के हिसाब से फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी ये वीक तो चला गया, तो जाने दो, नेक्स्ट वीक मैं सही तरह से कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अगर आपने फिर गलत किया, इट्स ओके, उसके बाद बस आप वापस से आपका जो भी खाना है, एक्सरसाइज है, वो शुरू कर दें। ओके, तो वंस इन अ वाइल कभी कभी जिसे हम डाइट चीट कहते हैं, चीट कर सकते हैं हम अपनी डाइट के साथ। चीट कर सकते हैं, और अगर चीट किया तो आपको गिल्टी नहीं फील करना है। गिल्टी फील करते हैं, फिर वापस ओवर ईटिंग करते हैं, तो वो एक बहुत ही नेगेटिव साइकिल हो जाता है। ठीक है तहजीब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। आज कई सारे ऐसी जिन्हें हम तथ्य मान चुके थे, जिन्हें हम अपना चुके थे, उन सारी बातों को आपने एकदम से हमारे सामने क्लियर कर दिया कि भाई क्या सही है क्या गलत है। आगे भी जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम आपसे जुड़ेंगे और आपसे जानेंगे और भी कई सारी बातें सेहत को लेकर, पोषण को लेकर। हमें उम्मीद है आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।